जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सभी छात्र छात्राओं के लिए दो बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं, जिसको जान करके आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और एग्जाम का जो टेंशन है वो थोड़ा सा आपका डाउन होगा। यदि आपका तैयारी थोड़ा बहुत कम भी है तो फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो खुशखबरी और दूसरा प्लस पॉइंट में जैक अध्यक्ष सर ने बहुत बड़ी बात कह दी है, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है। और जो विद्यार्थी यह वीडियो परीक्षा के पहले देख रहा है वो तो एकदम कंफर्म छक्का मारेगा, इस पे कोई दो मत नहीं है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का आगे भी हम हेल्प करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का हम कंफ्यूजन दूर करेंगे, इसके बाद बताएंगे कि जैक के जो अध्यक्ष सर हैं डॉक्टर अनिल कुमार महतो, उन्होंने क्या कहा है। तो मेरी बातों को ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, अभी जो आप लोगों का एग्जाम होगा वो दोनों मिला के होगा, टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में यह क्वेश्चन था कि क्या दोनों में पास करना जरूरी है। तो जान लो, इसमें भी पास करने की कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें आपको पास करना होगा, और ना ही इसमें ऐसा कोई सिस्टम है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको टर्म 1 में इतना मार्क्स लाना है तब आप पास कहलाओगे, टर्म 2 में इतना मार्क्स लाओगे तब आप पास कहलाओगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां पर प्लस पॉइंट क्या है कि देखो, इस पे 40 ठो ऑब्जेक्टिव आएगा और इस पे 19 ठो सब्जेक्टिव आएगा। समझ में आ रहा है। और ये दोनों मिलाकर के जो एग्जाम होगा ये आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा और यहीं से आपका पासिंग मार्क्स डिसाइड होगा। इसका 33% यदि आप लाओगे तब आप पास कहलाओगे। कहने का मतलब टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला करके यदि आपका 33% आता है तो फिर आप पास हो। अब देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आ रहा है, मॉडल पेपर आप देख रहे हो, और ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही आसान आएगा। तो ऑब्जेक्टिव 40 ठो यहां ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। मान लेते हैं आप सब्जेक्टिव में एकदम कुछ भी नहीं बना पाते हो, यदि आपका 3 नंबर 2 नंबर आ जाता है तो फेल तो नहीं हो आप, क्योंकि दोनों मिल करके आपका मार्क्स जुड़ेगा। तो यहां पर आप फेल नहीं हो। तो मान लेते हैं 40 में से आपने ऑब्जेक्टिव सही कर दिया, यदि 33 तो ऑब्जेक्टिव ही सही कर दिया, तब तो आप यहीं पर पास हो जाओगे। यहां पर आपका मार्क्स नहीं भी आएगा तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि आप यहां पर 40 का 40 ऑब्जेक्टिव ले आते हो और यहां से अच्छा मार्क्स ले आते हो, तब तो आपका रिजल्ट एकदम डाउन टू अप चला जाएगा। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसके चलते, इस ऑब्जेक्टिव के चलते। समझ में आ रहा है। 40 में से कोई भी कितना विद्यार्थी होगा, यदि वो मॉडल पेपर पढ़ा है तो उसका लगभग 30 ठो ऑब्जेक्टिव जरूर सही होगा। 25 ठो तो एकदम गारंटी है कि आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा ही होगा। तो यदि आपका इसमें 6 नंबर 7 नंबर 10 नंबर 12 नंबर, इतना भी तो स्थिति खराब नहीं होगा कि 40 में आपका 6 नंबर 7 नंबर नहीं आएगा। यदि आपका कुछ भी मार्क्स इस पे आ जाता है और ऑब्जेक्टिव आप सही कर देते हो तो आपका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हो जाएगा। यदि उल्टा हम देख लें तो दोस्तों, यदि सब्जेक्टिव है, मान लेते हैं किसी भी विद्यार्थी का यदि सब्जेक्टिव मजबूत है तो ऑब्जेक्टिव तो जाहिर सी बात है कि कमजोर कभी नहीं होगा। आप बताओ, यदि आपका यहां बढ़िया है तो यहां कमजोर होने का कोई चांस है ही नहीं। तो इसका उल्टा हम लोग बेकार बात करेंगे। समझ में आ रहा है। किसी भी विद्यार्थी को ज्यादा दिक्कत कहां होगा तो वो होगा सब्जेक्टिव में। तो घबराओ मत। यदि आपका इस पे कम भी मार्क्स आता है ना तो आप फेल नहीं कहलाओगे। यदि आपका इस पे कम भी मार्क्स आता है तो इस पे आप कितना मार्क्स लाओगे, आप फेल नहीं कहलाओगे। दोनों मिला करके यदि आप 33% लाते हो तभी आप पास। इससे कुछ लाओगे, इससे कुछ लाओगे, तो फिर दोनों मिला करके आपका रिजल्ट जुड़ेगा और फिर आप पास कहलाओगे। समझ में आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें पास करना है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें पास करना है, लेकिन हां यह जरूरी है कि दोनों मिला करके आपका पास मार्क्स आ जाना चाहिए। आप इससे लाओ या इससे लाओ या दोनों मिला करके लाओ, यह आपके टैलेंट पर डिपेंड है कि आप इसी से बढ़िया परफॉर्म कर देते हो कि इससे बढ़िया परफॉर्म कर देते हो, या फिर दोनों मिला करके बेस्ट परफॉर्मेंस करते हो। तो ये तो था सिर्फ पास करने की बात। अब यहां पर जो टॉप करेगा विद्यार्थी वो क्या करेगा कि 40 का 40 ऑब्जेक्टिव उसका 100% करेक्ट होगा। ठीक है, और होगा कैसे होगा अभी हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपका टर्म 2 जो है, इस पे से 19 क्वेश्चन है और ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और दोनों मिला करके ये वाला जो है ना टर्म 1, यही सबका रिजल्ट को क्या करेगा, बूस्ट कर देगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि टर्म 2 में पास करना है कि टर्म 1 में पास करना है। इसी का फायदा आप उठा सकते हो। ठीक है, तो पहली खुशखबरी तो ये थी। और दूसरी खुशखबरी ये है दोस्तों कि जैक के जो अध्यक्ष सर हैं डॉक्टर अनिल कुमार महतो, उन्होंने कल न्यूज चैनल में इंटरव्यू दिया
दिया है और उस इंटरव्यू में उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और मतलब एग्जाम की क्या तैयारी है वगैरह वगैरह, और एक क्वेश्चन पूछा गया कि विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मोर देन 50% क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से आएगा। 50% क्वेश्चन उन्होंने खुद कहा है कि 50% क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से पूछा जाएगा। तो आप सोच के देखो कि अब बताओ कौन विद्यार्थी आप फेल करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्टिव में पास करना है, कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव में पास करना है, दोनों मिला के पास नहीं कर पाओगे। और 50% क्वेश्चन तो आपका लगभग मॉडल पेपर से आ रहा है। लेकिन आगे बताने से पहले दोस्तों आप लोगों से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि YouTube में सर्च करना मोहन ब्लॉग्स और मेरे ब्लॉग चैनल पर जाकर के एक प्यारा सा कमेंट किसी वीडियो में कर देना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।